हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये हमारी एवरेज की अगली क्लास है। इस क्लास में हम आपको जो क्रिकेट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं एवरेज में, उन क्वेश्चन के में जो भी कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो कंसेप्ट और जो सभी सवाल आते हैं ना क्रिकेट के रिगार्डिंग, उन सभी सवालों का सॉल्यूशन करना बताएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखो इस प्रकार से है कि एक खिलाड़ी का जो 10 पारियों का जो औसत रन है वो 32 है। ठीक है, तो मतलब वो 10 पारियों में जो रन बनाता है उनका जो औसत है वो कितना है, 32 है। तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 रन की बढ़त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन है उसको हम बेसिक कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये एक खिलाड़ी है, उसका 10 पारियों का औसत रन कितना है, 32 है। तो 10 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 320 रन हो जाएंगे। कितने रन हो जाएंगे, 320 रन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 रन की बढ़ोतरी हो जाए। तो अगली पारी में देखो, अगली पारी मतलब कौन सी हो जाएगी, 11वीं पारी हो जाएगी। तो 11वीं पारी में उसके कुल कितने रन होंगे, देखो औसत क्या बोल रहा है कि उसके औसत में 6 रन की बढ़ोतरी हो जाए। तो औसत कितना, 32 से कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 से 38 हो जाएगा। तो 11 गुना 38 कितना हो जाएगा, 11 को 8 से गुना करें तो 11 यार 88 हो जाएगा। कितना करिए करेगा, 8 करिए करेगा, 11 के 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा हमारे 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 418 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 पारियों में 38 के औसत से कितने रन बना रहा है, वो 418 रन बना रहे हैं। और 10 पारियों के हिसाब से कितना रन बना रहा है, वो 320 रन बना रहा है। ठीक है, तो देखो 418 में से 320 निकाल दो तो 8 ये बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 418 में से जब 320 निकालेंगे तो 8 ये बच जाएगा और वो कितना बच जाएगा, 8 एक 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 98 बन जाएंगे। ठीक है, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाएगा, 98 रन बनाएगा, जिससे उसका औसत है वो कितना, 6 रन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि जो टोटल 11 पारियों में जितने रन बनाना है उसमें से 10 पारियों में जितने रन बनाए हैं वो क्या कर दो, माइनस करना है। ठीक है, तो कितना बचेगा, 98 बचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो देखो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब हमारी जो स्मार्ट अप्रोच है उससे हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हमारा तो एन न्यू बराबर होता है ओल्ड रहता है, उसके बाद प्लस या माइनस लगा देते हैं हम। तो टोटल काउंटिंग में कितना नंबर हो जाएगा, 11 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि अगली पारी है ना। तो काउंटिंग में कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, और औसत में कितने की बढ़ती हो रही है, 6 रन की बढ़ोतरी हो रही है। तो 11 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, हमारा ओल्ड कितना दे रखा है, देखो 32 दे रखा है, क्योंकि औसत ओल्ड मतलब क्या होगा, जो पहले औसत दे रखा है वो है। ठीक है, तो औसत पहले कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, उसके बाद बढ़ रहा है तो प्लस है, और 11 सेकंड कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 में जब 66 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी जो स्मार्ट अप्रोच है जो वही है कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस होगा। तो प्लस और माइनस कैसे होगा, अगर बढ़ोतरी हो रही है प्लस लगा देंगे, अगर कम भी हो रही है तो हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो न्यू है वो नई पारी में, जो अगली पारी में जो जितने रन बनाएगा वो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 66 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आपको देखो ऐसे समझ में नहीं आया तो आप नॉर्मल तरीके से समझ लो। ठीक है, देखो वो 10 पारियों में औसत रन कितना बना रहा है, 32 बना रहा है, तो मान लेते हैं वो हर पारी में कितना बना रहा है, 32 रन बना रहा है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि वो हर पारी में कितना रन बना रहा है, 32 रन बना रहा है। ठीक है, अगली पारी में उससे कितने रन बनाना होगा कि ताकि उसके औसत में 6 रन की बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, तो टोटल देखो वो 10 पारी में बना रहा है, तो अगली पारी मतलब 11 है, वो 6 रन बढ़ रहा है, तो 6 रन की बढ़ोतरी हो जाए, मतलब 38 के हिसाब से बनाएगा ना, 6 रन की बढ़ोतरी हो जाए, मतलब 32 तो बनाएगा वो 6 रन एक्स्ट्रा बनाएगा। तो 11 पारियों में 6 रन एक्स्ट्रा बनाएगा तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 32 तो वो बना ही रहा है और 66 वो एक्स्ट्रा बना रहा है। ठीक है, तो वही 66 क्या हो, 32 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी में कितनी पारी खेली, भाई साहब ने 10 पारी पूरी कर ली। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी खेल ली है पूरी था। ठीक है, और उसका जो रनों का जो औसत है वो कितना है, 21.5 है। तो 10 पारी खेल ली है और 10 पारी में जो इनका रनों का जो एवरेज कितना है वो कितना दे रखा है, 21.5 है। अगली पारी में यह कितना रन बनाएगा ताकि जो रनों का औसत बढ़कर कितना हो जाए, 24 हो जाए। ठीक है, तो देखो वही बताना है कि हमारा जो किस प्रकार से बनाना है। तो जो बेसिक वाला है वो तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि इस प्रकार से करते हैं। तो मैं इसमें देखो सीधा ही आपको जो स्मार्ट तरीका है उससे बता देता हूँ। ठीक है, तो स्मार्ट में मैंने बताया था कि एन बराबर होता है हमारा ओ, और यहाँ पे देखो औसत बढ़ रहा है तो हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, और 10 पारी तो पूरी कर ली तो कितनी पारी हो जाएगी टोटल, अगली पारी बोल रहा है टोटल कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगा। और कितना बढ़ रहा है, देखो 21.5 से कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, तो मतलब कितना बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2.5 की वृद्धि हो रही है, तो 11 गुना 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितने रन बनाएगा, एन बराबर ओल्ड में देखो कितना दे रखा है, इसका एवरेज कितना दे रखा है, 21.5 दिया हुआ है।
तो 21.5 हो जाएगा, प्लस 11 को देखो 2.5 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 11 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, कितना कैरी करेगा 5 कैरी करेगा, 11 दूना 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 27 हो जाएगा, तो 27.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 21.5 में 27.5 जोड़ तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 में देखो एक 21 एक और 29, 29 से 20 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अगली पारी है उसमें वो कितना रन बनाएगा, जो अगली पारी है उसमें कितना रन बनाएगा 49 रन बनाएगा, जिससे जो औसत है वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच से देखो मात्र 1 ही मिनट में आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर ये तो देखो स्मार्ट अप्रोच होगी, नॉर्मल कैसे करेंगे, देखो 10 पारी पूरे कर ली उसने, ठीक है, और उसके रनों का तो औसत है वो कितना 21.5 है। तो देखो अगली पारी मतलब कितने 11 पारी है, 11 10 पारी तो कंप्लीट हो 11 पारी में, और मान लेते हैं इसका हर पारी में कितना रन बना रहा है 21.55 रन बना रहा है, हर पारी में कितना रन बना रहा है 21.5 बना रहा है। तो अगली पारी में मान कितना रन बनाएगी, तो औसत बढ़कर कितना हो गया 24 हो गया, इनका देखो औसत बढ़कर कितना हो गया 24 हो गया, मतलब 2.5 ज्यादा हो गया, तो हर पारी में 2.5 रन ज्यादा बनाएगा, ठीक है। और टोटल कितनी पारी है 11 पारी है, हर पारी में वो 2.5 रन ज्यादा बना रहे, तो 11 को सिर्फ 2.5 से गुणा कर दो, तो 11 को देखो 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। तो वो 27.5 तो ज्यादा बनाएगा ही बनाएगा, उसके पहले वो देखो 21.5 ही बनाएगा, क्योंकि ज्यादा बना रहा है ना वो, तो 21.5 तो बना ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा वो कितना है 27.5 एक्स्ट्रा बना रहा है, ठीक है। तो 21.5 में जो 27.5 है वो क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो वो अगली पारी में कितने रन बनाएगा 49 रन बनाएगा। दोस्तों अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज जो वो 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, एक बल्लेबाज की जो 11 पारी है उनका निश्चित औसत रन है, ठीक है। 12 पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत है वो 5 कम हो जाता है, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत रन क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इसको मैं बेसिक से करेंगे, तो बेसिक से देखो क्या हो गया 11 पारियों है, मान लेते हैं 11 पारियों का जो औसत है वो कितना है x है, तो टोटल कितने रन हो जाएंगे 11 पारियों में, टोटल रन हो जाएंगे उसके 11x, कितने हो जाएंगे 11x हो जाएंगे, ठीक है। 12 पारी में 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी में कितना रन बनाता है 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत कितना हो जाता है 5 कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो 12वीं पारी में कितना रन बनाता है 90 रन बनाता है, तो 12वीं पारी में कुल रन कितना बन जाएगा 11x प्लस 90 हो जाएगा, कुल रन कितना हो जाएगा 11x प्लस 90 हो जाएगा। और जो एवरेज है तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का क्या देंगे भाग देंगे, तो कुल रन तो देखो कितने हो जाएंगे 12वीं पारी में 11x प्लस 90 हो जाएंगे। 11 पारी में मान लेते हैं जो कुल रन कितना है 11x है, ठीक है। हमने देखो एवरेज माना है 11 पारियों में क्या माना है x माना है, ठीक है। तो 11 पारियों के जो टोटल रन कितने हो जाएंगे 11x हो जाएंगे, ओके। अब हमको देखो 12वीं पारी में कुल रन बताने हैं, तो 12वीं पारी के कुल रन कितने हो जाएंगे 11x तो है ही, 11 पारियों तक तो 11x हो गए रन। उसके बाद देखो वो 12 पारी में 90 रन बनाता है, वो ऐड कर दो तो 12 पारियों के कुल रन आ जाएंगे, और औसत निकालना है तो क्या कर दो 12 से भाग दे दो, ठीक है। क्या निकालना है 12 से भाग दे दो, तो इसका जो एवरेज है औसत क्या बोल रहे हैं कि जिसके कारण जो औसत है वो 5 कम हो जाता है। तो हमने एवरेज कितना माना था x माना था, एवरेज क्या माना था x माना था, वो कितना कम हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, तो वो इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 12वीं पारी का जो एवरेज है वो कितना हो रहा है x माइनस 5 हो रहा है, और इधर जो 12वीं पारी का एवरेज है वो कितना हो रहा है 11x प्लस 90 बटा 12 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 12 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11x प्लस 90 हो जाएगा, ये 12 को उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बचेगा एक 12x 11x इधर आ जाएगा तो x बचेगा, और ये 60 है इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि 12वीं पारी के बाद नया औसत रन क्या है, तो 12वीं पारी के बाद नया औसत, तो x का मान क्या है, x हमारा 12वीं पारी आया है, ठीक है। x क्या है हमारा 12वीं पारी आया, टोटल मतलब कितना रन, जो 11 पारियों का जो निश्चित औसत है वो कितना क्या निकल के आया हमारा x निकल के आया 11 पारियों के, तो 11 पारवी का जो औसत है वो कितना निकल गया हमारा 150 निकल गया, क्योंकि x बोला है ना हमने। तो 11 पारियों का औसत कितना है हमारा x है, तो x की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 150 है। तो 11 पारी का जो औसत है वो कितना है 150 है। उसके बाद बोला कि 12वें पारी के बाद नया औसत क्या है, तो देखो 12वीं पारी में औसत है वो कितना कम हो जाता है 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा 5 कम हो जाएगा, तो 150 में से क्या कर दो 5 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 12वीं पारी के बाद जो नया औसत है वो कितना होगा 145 होगा, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो देखो आप इस प्रकार से कर सकते हो। दूसरा जो मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच बताया था एन बराबर होता है ओ, यहाँ पे देखो कम हो रहा है तो माइनस कर देते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद देखो टोटल कितनी हो जाएगी 12 पारी हो जाएगी, और कितना कम हो रहा है 5 कम हो रहा है, ठीक है। तो एन बराबर देखो यहाँ पे हमको
कितना दे रखा है, 90 रन दे रखा है। एन बराबर कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। ओ हमको ज्ञात करना है, तो ओ ये कितना हो जाएगा, 12 पंजो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा। ओ बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 क्या है, 11 पारियों का एवरेज है। 150 क्या है, ये हमारा 11 जो इनिंग खेली है उसका जो क्या है, एवरेज है। तो हमको देखो 12वीं पारी का एवरेज बताना है। क्या बताना है, 12वीं पारी के बाद नया औसत रन बनाना है। तो देखो 12वीं पारी में जो क्या होता है कि उसका जो औसत है वो 5 कम हो जाता है, ठीक है। 90 रन बनाता है तो 12 पारी में उसका औसत क्या हो जाता है, 5 कम हो जाता है। तो 150 में से वो 5 कम कर दो तो कितना बचेगा, 145 ही बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में एक निश्चित औसत रन है, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से, ठीक है। अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों की औसत में 3 की क्या होगी, वृद्धि हो गई। बताइए 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत क्या थी, ठीक है। तो जो हमारे स्मार्ट अप्रोच है, एन बराबर हमने बताया था कि ओ, यहाँ पे देखो वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। टोटल देखो 16 पारी है और एक और कितनी होगी, 17 हो जाएगी। टोटल कितनी पारी हो जाएगी, 17 पारी हो जाएगी। और सब में देखो 3 3 की वृद्धि हो रही है, तो 17 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। 17वीं पारी में देखो उसने कितने रन बनाए, 85 रन बनाए। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और एक हमको ज्ञात करना है जो ओल्ड एवरेज है, मतलब पहली पारी में कितने रन बनाए, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो ओ, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 17 से कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 85 में से 51, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो ओल्ड एवरेज है, पहले जो सभी पारियों का एवरेज कितना है, वो 34 है। एवरेज कितना है, 34 है। वो कितनी पारियों का, 16 पारियों का है, ठीक है। तो 16 पारियों का जो एवरेज है वो कितना है, 34 है। अब बोले कि अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, उसके रनों की औसत में 3 की वृद्धि हो गई, ठीक है। बताइए 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत क्या थी, ठीक है। तो ये 16 पारियों का औसत है। 17वीं पारी में क्या हो रहा है कि औसत में 3 की वृद्धि हो रही है। तो 34 में वो क्या कर दो, 3 जोड़ दो, ठीक है। 34 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और वही बोला है कि 17वीं पारी के बाद उसकी रनों की औसत क्या थी, तो 17वीं पारी के बाद रनों की औसत कितनी थी, 37 थी। ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और जो आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बेसिक से बताया था, उस टाइप से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।